भविष्यमालिका पुराण 2032 से सतयुग की शुरुआत। जगन्नाथ मंदिर में मनुष्य का मृत्यु होगा। नील चक्र पर गिद्ध पक्षी बैठेगा। पतित पावन ध्वजा में आग लगेगा। जगन्नाथ मंदिर में आग लगने वाले हैं। भारत का साथ जो आद्य समर चाइना करेगा, उसका साथ पाकिस्तान भी रहेगा, तो दोनों मिलकर वार करेंगे, ये लिखा है। भूरिश्रवा जो द्वापर युग में युद्ध न कर नहीं पाया, वही आज चाइना का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है। बड़ा आनंद के साथ पुराना जो युद्ध का इच्छा उसका पूर्ण करेगा। भारत के साथ लड़ाई करने वाले कुछ समय के लिए तो टिकेंगे, आगे विनाश ही विनाश देखेंगे और रोएंगे बैठ के। 4 पंचभूत ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है अमेरिका में, और एक पंचभूत बाकी है, भूकंप। आगे अमेरिका में भूकंप होगा, बड़ा भूकंप होगा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा, और आज एक बार फिर मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं जो जिनकी पहचान भविष्यमालिका पुराण बन चुकी है। विश्व सनातन सेवा ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी। सबसे पहले गुरु जी आपका स्वागत है। जय जगन्नाथ। आपको भी स्वागत, आपकी चैनल को स्वागत करते हैं। जय जगन्नाथ जी। भविष्यमालिका पुराण 2032 से सतयुग की शुरुआत। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि इस कलयुग का एक अक्षय मात्र, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें आने वाला भविष्य हमारे लिए कैसा है वो सब कुछ इसमें कुछ समाया गया है। पंच सखाओं द्वारा और संत अच्युतानंद दास महाराज द्वारा लिखा गया एक पवित्र ग्रंथ, जिसमें जो कि प्रभु जगन्नाथ में यानी कि जगन्नाथपुरी में लिखा गया है। हालांकि उस ग्रंथ में क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ हमारे आने वाले कल के बारे में बताया गया है, वो उसका गहन अध्ययन करने के बाद ही काशीनाथ महाराज जी ये किताब लेके आए। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, बहुत ही विषय पर बात करेंगे कि जिस तरह की घटनाएं हम भविष्य में देख रहे हैं, जो भूकंप आ रहे हैं, जो एक भूकंप से लेके जो पूरे देश दुनिया में तांडव मचा हुआ है, विश्व युद्ध को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, और आने वाला समय हमें और कितना कुछ भयावह दिखा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कि गुरु जी आप स्वयं प्रभु जगन्नाथ के क्षेत्र से आते हैं, जगन्नाथपुरी धाम से, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी बात जगन्नाथ की आती है तो भगवान कल्कि के अवतरित होने का भी सवाल पूछा जाता है। लेकिन मैं आज आपसे ये जानना चाहूँगी कि भगवान कल्कि के अवतरित होने के क्या कुछ संकेत हमें आंखों देखने को मिलेंगे प्रभु जगन्नाथ के क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम में। देखिए, नित्य पंच सखाओं ने जो भविष्य पुराण का रचना की है, उसमें उन्होंने एक स्पष्ट चेतावनी और स्पष्ट कारण भी बताया। इसमें उन्होंने ये लिखे हैं, जब भविष्यमालिका प्रचार होगा तब कल्कि भगवान के बारे में पूर्ण तत्व किसी को नहीं मिलेगा जी। सारा भारत में ऐसे कोई शास्त्र नहीं है कल्कि अवतार का पूर्ण रूप अवतार, और कहाँ से संकेत मिलेगा। जैसे कि कोई शरीर किसी का खराब हो तो पहले उसको बुखार होता है, मेडिकल जाता है, ऐसे जगन्नाथ क्षेत्र से जब संकेत मिलेगा तब भगवान कल्कि अवतार होंगे, ये स्पष्ट कर दिए। और जगन्नाथ क्षेत्र में करीब 50 संकेत के बारे में उन्होंने लिखे, और उन्होंने इसमें प्रमाण किए हैं। आंभे नीलांचल छड़ीबू नर देह धारण, जब जगन्नाथ महाप्रभु दारु ब्रह्म से मानव रूप धारण करेंगे तब जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिलेगा। एक ग्रंथ, जिस ग्रंथ का नाम गरुड़ संवाद है, भविष्यमालिका के एक तत्व। गरुड़ संवाद में गरुड़ महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहे हैं, जे प्रभु आप जब कल्कि अवतार धारण करेंगे तब जगन्नाथ क्षेत्र से क्या संकेत मिलेगा जी। तब भगवान कृष्ण बता रहे हैं, ये शायद द्वापर युग का बात है, क्योंकि ये जो विचारधारा द्वापर युग में हुआ था उसको महापुरुष अच्युतानंद ने पुनरुद्धार करके रचना की है भविष्य ग्रंथ में। उन्होंने इसमें गरुड़ जी पूछ रहे हैं, प्रभु बड़ देउल को आपणे जेबे तेज्या करिबो, हे महाप्रभु आप जब जगन्नाथ क्षेत्र नीलाचल क्षेत्र को छोड़ेंगे तब क्या क्या संकेत मिलेगा, कि संकेत देखिले मने प्रत्यय होइबो। प्रभु मेरे को क्या सूचना मिलेगा आपकी क्षेत्र से। तब
जगन्नाथ महाप्रभु खुद निराकार विष्णु गरुड़ महाप्रभु को बताते हैं, देउलरु चुन छाड़ब चक्र बक्र होइब महालिया हुई भारत अंक कटाउथिब। जिस समय मैं जगन्नाथ क्षेत्र छोड़ के दारू ब्रह्म से मानव रूप या साकार ब्रह्म रूप धारण करूँगा, उसी समय जगन्नाथ क्षेत्र के मंदिर के ऊपर दिया गया चूना का जो प्रलेप, उसको उसी समय के सरकार ने निकाल के मंदिर को साफ करेंगे। जो आज से पहले राजा पुरुषोत्तम देव के समय पर हुआ था, करीब करीब 500 साल पहले, उससे वो जो मंदिर का चूना को छोड़ा जाएगा, जो 1985 से 90 के बीच हुआ जी। तो ये पहला संकेत जो गरुड़ भगवान के गरुड़ जी को प्रभु बताए थे, पहला संकेत प्रमाण हुआ है। और चक्र वक्र होगा, जो नीलाचल क्षेत्र के जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर नील चक्र, वो चक्र वक्र होगा, जो हुआ भी हमने देखा है। हाँ, चक्र वक्र हो चुका है। तो इसीलिए पहला संकेत। फिर दूसरा संकेत भी बताए, बड़ देउलरु पत्थर जेबे खसिब पुण गुध्र पक्षी जाई बसिब अरुण स्तंभेण। दूसरा संकेत गरुड़ महाप्रभु पूछ रहे हैं, भगवान बता रहे, बोले गरुड़ और भी संकेत मिलेगा मेरा क्षेत्र से, क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्र जो है वो वैकुंठ है, जिसको आदि वैकुंठ या मर्त्य वैकुंठ हम कहते हैं, क्योंकि वैकुंठ का कभी समाप्त नहीं होता है। और जगन्नाथ क्षेत्र के बारे में स्कंद पुराण देखो, ब्रह्म पुराण देखो, जितने मालिका शास्त्र देखो, भविष्य पुराण देखो, सभी में एक कहा गया, इस क्षेत्र का विनाश नहीं है। चाहे ब्रह्म प्रलय हो, चाहे जो भी छोटे मोटे प्रलय युग अंतर में होता है, उसमें उस क्षेत्र का प्रलय नहीं होता है जी। तो दूसरा संकेत के बारे में गरुड़ जी जब पूछे, तब प्रभु खुद बताया, बड़ देउलरु पत्थर जेबे खसिब पुण गुध्र पक्षी जाई बसिब अरुण स्तंभेण। तो गरुड़ जी को भगवान बोले, मेरे क्षेत्र की शिखर मंदिर, मुख्य मंदिर से जब पत्थर गिरेगा और उसी समय मंदिर के सामने सूर्यपुत्र अरुण स्तंभ पर जाके गिद्धपकी बैठेगा। और ये दोनों हो चुका है जी। यानी कल की अवतार युग परिवर्तन का ये दोनों संकेत को लेके ये विचारधारा है, और ये दोनों संकेत भी मिल चुका है। तीसरा संकेत उन्होंने बोले, नील चक्रो ने तो खसिब प्रभु रंगाओ धर जाजन अग्रे जाई जन्मीवे विष्णु भक्त गृहर। जब जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा नील चक्र और प्रतितपावन ध्वजा नील चक्र से कहीं गिर जाएगा, तब उसी दिन उसी समय भगवान कल की अवतार होंगे और अवतार होकर धर्म संस्थापना करेंगे। भला अब कल की अवतार की बात बड़ा गोप्य है, इसके बारे में फिर भी एक संकेत दिए हैं। इंदु परे बिंदु देखिबु पूर्ण आंभ आविर्भाव जाज पुरेण। जब चंद्र पर तारा का उदय होगा और उसी समय भगवान कल्कि जाजपुर में आविर्भाव होंगे। भला ये गुप्त बात है, क्योंकि कल्कि का जो प्रचार प्रसार इतना नहीं है। मालिका का प्रचार प्रसार होता है भक्तों का उद्धार के लिए, पर कल्कि भगवान बड़ा गुप्त है। उनको पहचानना, उनको समझना, उनके साथ मिलना शायद कुछ नसीब वाले भक्तों का होगा, क्योंकि इसके बारे में अच्युतानंद ने भी लिखे हैं। केवल मोदास रही थिबे पास अन्य न जानिबे केही महिमा आंभर प्रकाश ही वह जानिबे अल्पनर। केवल मेरे अपने करीब भक्त के सिवा किसी को, यानी ब्रह्मा शंकर देवा देवी, किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए जगन्नाथ क्षेत्र से पहला संकेत, जब जगन्नाथ मंदिर का चूना छड़ निकाला जाएगा और नीलचक्र वक्र होगा, अरुण स्तंभ पर गिद्धपकी बैठेगा और
उसी समय जगन्नाथ मंदिर से बार बार पत्थर गिरेगा और पहला पत्थर भगवान के मुख्य मंदिर जो अमला बेड़ा से गिरेगा। जी। चुड़रू पत्थरों जेबे खसीब सुत, एक जगह पर फिर अच्युतानंद ने उसको लिखे हैं, चुड़रू पत्थरों जेबे खसीब सुत खसिले अमला बेढ़ारू हेब एकली हत। जी। जिस दिन पहले बार जगन्नाथ मंदिर के मुख्य मंदिर अमला बेड़ा से पत्थर गिरेगा, उसी दिन कलियुग का अंत होगा। और उसका बात है नील चक्र से जब ध्वजा गिरेगा, कल के अवतार होंगे। फिर गरुड़ जी पूछ रहे हैं, प्रभु इतने तो संकेत आपने बताया, पर आपकी और मेरे कैसे मिलन होगा, मैं आपको कैसे दर्शन पाऊंगा? तो प्रभु ने बोले, तुरमर भेट होइब मध्यस्थल रे जाई, यही संकेत को जानी था हेतु मति की नहीं। बोले गरुड़ ये संकेत को मन में रख, जब ऐसा संकेत मेरे क्षेत्र में रहेगा तब जानो मेरा अवतार हो गया। सबको मेरा अवतार के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा, लोग निंदा करेंगे, लोग परिहास करेंगे, तो इसलिए मैं गुप्त में रहूँगा। कुछ मेरे अति करीब भक्त इसके बारे में जानेंगे और तू ऐसे संकेत देखोगे तब जानोगे तेरा मेरा भेंट होगा। मध्यस्थल यानी उत्कल नाभिदेशस्य विरजा क्षेत्र मुच्यते, उत्कल की जो मध्यस्थल देश है जहाँ माता विरजा देवी है, वहीं पर गरुड़ और भगवान कल्कि का भेंट होगा। जी। और भी कई संकेत हैं, और भी संकेत के बारे में अच्युतानंद ने लिखे हैं। नीलांचल छाड़ी आंभे जीवु जेते बेले, लागिब रत्न चांदुआ अग्नि से ते बेले। जब नीलाचल क्षेत्र में छोड़ूंगा उसी समय मेरा रत्न चांदुआ, यानी प्रभु जब बैठते हैं ना रत्न सिंहासन पर, उनके ऊपर एक रत्न चांदुआ लगता है कपड़े का। जी। उसी कपड़ा में आग लग जाएगा। नीलांचल छड़ी आंभे जीवु जेते बेले, लागिब रत्न चांदुआ अग्नि सेते बेले, निशा काले मंदिररू चोरी है वो हेले, यानी रात्र मध्य रात्र में जगन्नाथ मंदिर में डाका डालेंगे, चोरी करेंगे। बड़ देउल मोहर खसीब पत्थर, अब बसिब जे गुध्र पक्षी अरुण स्तंभर। तो ऐसे जब संकेत मिलेगा तब जानोगे मैं नर अवतार धारण कर लिया, पर मेरा अवतार तो गुप्त है, क्योंकि कल के अवतार के बारे में सबको पता नहीं होगा। भगवान बड़ा गुप्त में रह के लीला करेंगे और लीला भक्त लोगों को, कुछ भक्तों को पहचान होगा इसके बारे में, उनका संख्या नगण्य है, यानी 1,00,000 से कहीं 1 जन को। जी। वही भक्त लोग भगवान कल्कि का प्रचार ना करके धर्म संस्थापना प्रचार करेंगे और प्रभु गुप्त रहेंगे, और भक्त और भगवान का मिलन के साथ युग परिवर्तन होगा। और भी जगन्नाथ क्षेत्र से कई संकेत की विचारधारा है, जैसे कि 22/5 पर मनुष्य का मृत्यु होगा, जगन्नाथ मंदिर में मनुष्य का मृत्यु होगा। नील चक्र पर गिद्ध पक्षी बैठेगा, पतित पावन ध्वजा में आग लगेगा, और बट वृक्ष जो है कल्प वृक्ष उसका डालियाँ टूटेगा। आगे तो जगन्नाथ मंदिर में भी आग लगने वाले हैं। ये वो संकेत हैं जो भगवान, ये बड़ा बात है, जगन्नाथ मंदिर में आग लगने वाले हैं। ये संकेत आगे कहीं हमारा विश्वास आता है होने वाले हैं, क्योंकि जगन्नाथ महाप्रभु अगर प्रमाण नहीं करेंगे तो दुनिया में भक्त भी भटक जाएंगे, क्योंकि प्रभु निराकार विष्णु है, वही कल्कि है, और उनकी क्षेत्र का संकेत भक्त लोगों को बड़ा प्रभावित करेगा। और जब जगन्नाथ क्षेत्र में ऐसे होगा तब जानो समय बड़ा विनाशकारी है। तो ये आपने हमें जगन्नाथपुरी के आने वाली कल की पिक्चर दिखाने की कोशिश की है। आप बार बार देखिए अपनी नहीं, ये सारे संकेत तो हो चुका है, बाकी मंदिर में आग लगने के, मंदिर के अंदर कहीं शॉर्ट सर्किट होगा, कहीं आग लगेगा, पतित पावन ध्वजा में तो आग लग चुका है, ये तो बाकी तो हो चुकी घटनाएं, और बट वृक्ष के पास भी धुआं निकलेगा, ऐसे भी लिखा है, कई दिन तक धुआं।
यानी एक अग्नि जैसे नीचे जल रहा है, ऊपर धुआं निकलेगा, तब विनाश का समय मानो। और इन्हीं दावों के साथ आप एक दावा ये भी करते हैं कि 2032 से, जबकि इस वक्त हम 2025 में हैं, आप 32 से सतयुग की शुरुआत का भी दावा करते हैं। लेकिन इससे नहीं, मेरा दावा नहीं है, ये भगवान की वाणी है, शास्त्रों में रचना है। क्योंकि हर समय मुनि ऋषियों ने शास्त्रों का उद्धार किया जी। जैसे युग अनुसार महाभारत से शुरू करके अष्टादश पुराण को इस युग में भी कई भक्तों ने रचना किया, इसी कारण वो ग्रंथ आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो भविष्य पुराण ग्रंथ उड़िया में रचना था, उसका भावार्थ को मैंने अति पवित्र सरल भाव से सारा विश्व के मानव भक्तों के लिए उद्धार किया। तो इसलिए वाणी तो भगवान का है, माध्यम कोई मानव बने, तो हम माध्यम बने हैं, हमारा वाणी नहीं है। इस वाणी में सच्चाई लाखों % है, इसमें कोई अलग थलग नहीं होगा। ये होने वाला है, हो रहा है, आगे भी सत्ययुग होगा। इसी माध्यम से आज मैं और मेरे दर्शक जानना चाहते हैं, शनि का मीन राशि में गुरु की राशि में आना कितना भयावह साबित हो सकता है आने वाले समय में 2025 में? क्या इसको लेकर भविष्यमालिका पुराण में भविष्यमालिका पुराण में इसके बारे में लिखा है, नीलांचल छाड़ी आंभे जीवु जेते बेले लागिब रत्न चांदुआ अग्नि सेते बेले निशा काले मंदिर रु चोरी हो हेले बड़ देउल मोर पथर खसिब गुद्र पकी नीलचक्र उपरे बसिब दिने दिने चलुरे मु न होई भी देखा भोग सबु पोता हेब जानू पंडु शिष्य समुद्र रु लहड़ी माड़ीण आसिब, यानी उसी समय समुद्र से आगे बढ़ेगा जी। और नील चक्र पर गिद्ध पकी बैठ चुका है, सब हो चुका है, बस समुद्र किनारे लंकर जगन्नाथ मंदिर तक आएगा। और ये समय भी आगे आ रहा है। और जब भगवान का अवतार होगा, जैसे आपने प्रश्न किया, ये आगे क्या और संकेत है और क्या विचारधारा है? विचारधारा यही है, जगन्नाथ महाप्रभु जब कल की रूप धारण करेंगे, तब धरती पर छोटे छोटे पंचभूत का प्रलय पहले शुरू होगा। मनुष्य समाज में रोग महामारी फैलेगा, धरती पर मानव सभ्यता का विश्वास चल जाएगा, देश देश के बीच में युद्ध का परिस्थिति होगा। और एक ऐसे समय आएगा जिस समय मीन शनि आएगा। मीन शनि मेल गो हेब जेते बेले समर लागिब तेबे भारत मंडले। मीन शनि के बारे में अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे थे, जब मीन शनि पर चलन होगा तब भारत क्षेत्र में चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत का वार होगा। इसके बारे में अच्युतानंद ने पहले से फिर भी लिखे थे, मैं सको वृष संगते मिसाइण मिथुन रे प्रकाशिव सप्तर्षि मंडल दक्षिण रे लेखी नक मोहरी गुण अमीन शनि गुरुवार रे पड़िव एही अंके ध्रुव ध्रुव भाद्रव मास रे 13 दिन पक्षे काल धरणी ग्रासिव। मीन शनि गुरुवार में पड़ेगा, यानी बृहस्पतिवार में। जो मार्च 3 अप्रैल 3 तारीख को वो भी गुरुवार होता है, और उसी दिन मीन शनि का चलन होता है जी। और आगे भाद्रव महीने के समय में धरती पर और काल का प्रभाव पड़ेगा। अभी तो भाद्रव महीना नहीं हुआ है, अभी आगे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव, तो ये करीब 5-6 महीने के बाद धरती पर और काल का प्रभाव बढ़ेगा, काल तांडव करेगा, प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो ये जो लिखे थे वो प्रमाण हुआ है। तो जो लिखे थे मीन शनि चलन भाद्रव महीने में काल धरती पर ग्रास करेगा, गुरुवार पर पड़ेगा, मीन शनि चलन से पहले 13 पक्ष पड़ेगा, ये तो सब हो रहा है। तो ये शास्त्र में जो लिखा, शास्त्र सत्यता के आधारित, शास्त्र भक्तों के लिए ज्ञान का चक्षु है। जो भक्तों के पास ज्ञान नहीं है, अंधे जैसा वो दुनिया को देखते हैं, वो शास्त्र पढ़ने से उनका ज्ञान चक्षु जागृत होता है, वो शास्त्र का सच्चाई और उनका मन का पवित्रता उसमें मिलके उन लोगों को उद्धार करता है। तो इसलिए मीन शनि के बारे में पहले से लिखा है। और एक जगह पर अच्युतानंद ने भी लिखे हैं, ठकी जीवे मीन शनि भले। मीन शनि के समय लोग अपने आप को समझेंगे हम
उसको समझ नहीं पाया, जो पहले से भविष्यवाणी का प्रचार हुआ था। और उस समय मृत्यु विनाश को देख के दुखी होंगे, कोई कारण नहीं रहेगा उद्धार की जी। क्योंकि भविष्यवाणी का 600 साल पहले लिखा गया। लक्ष्य ही था मानव का कल्याण के लिए उसका प्रचार होगा। उसका प्रचार सारा विश्व में हो रहा है। अगर मानव लोग नहीं समझेंगे, नहीं सुधरेंगे, परखेंगे शास्त्र सत्य या असत्य, तो इसके बारे में लिखे थे, जो गजान कहे प्राणीता करंती दोष द्यंती वृथाटारे अच्युत वचन तिले न पालिबे गाई बोलिबे थटारे। यानी अच्युतानंद ने बड़ा पवित्र भाव से इसको समझाया। बोले युग परिवर्तन होगा, सत्य युग आने वाला, सत्य कर्म लोग नहीं करेंगे। यानी युग जो चाहता है, यानी हमारी सरकार जो चाहेगा हम तो करना पड़ेगा। ऐसे युग जो चाहेगा, युग परिवर्तन के साथ जो लक्षण जो गुण मानव में रहना चाहिए वो मानव को रहना चाहिए, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये लिखा है। और भविष्यवाणिका को लोग परिहास करेंगे और जब विनाश होगा तब समझेंगे, ये लिखा है जी। तो इसीलिए इनकी सत्यता के तो ऊपर प्रश्न नहीं है। इसका सत्यता एक स्वतंत्र पवित्रता है, उसका प्रमाण शंकर भगवान ब्रह्मा भी करेंगे। ये मनुष्य लोग क्या जानेंगे इसके बारे में। गुरु जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आप बता रहे जिस तरह से मीन में शनि की मौजूदगी, तो और आप बार बार ये भी कहते हैं कि भगवान कल की अवतरित हो चुके हैं, लेकिन जो लोग आपसे पूछते हैं कि भगवान अगर कल की अवतरित हो चुके हैं तो कहाँ हैं, फिर मीन शनि की युति के बारे में आप हमें समझा रहे हैं। आप ये भी दावा कर चुके हैं कि 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे, लेकिन एक तरफ तो देखिए हम अपने भारत की एक बड़ी सुंदर पिक्चर देख रहे हैं। हमारा आज का भारत, आत्मनिर्भर भारत, दिन पर दिन शक्तिशाली पावरफुल होता जा रहा है। आज अगर रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है तो उस जंग को शांत करने के लिए अगर किसी देश की तरफ देखा जाता तो भारत की तरफ देखा जाता है। तो हम ये कैसे माने कि भारत पर भी कोई देश अटैक करेगा? देखो, आत्मनिर्भरशील भारत ये बड़ा सुंदरता है। आज भी ऐसे स्थिति पर भारत पहुंचा है, ये बड़ा आनंद का बात है। पर हमारे देश ये है कि पवित्र देश के नाते, जैसे युगांतर से भारत एक पवित्र भूमि था जी, जहाँ आर्य लोग बसवास कर रहे थे। अब आर्य लोग मांस मछली मदिरा मांस पाप करने लगे हैं, तो इसलिए तरक्की का अर्थ नहीं है धर्म को छोड़ लेंगे। अगर भारत के लोग धर्म को पकड़ लेंगे तो तरक्की के साथ धर्म के साथ वो आनंद में रहेंगे जी। अगर आज के दिन में जीव हत्या सबसे ज़्यादा होता है, आज के दिन में गोहत्या ज़्यादा होता है, आज के दिन में पाप हमारे देश में जो होता है आप लोग रोज़ अखबार में न्यूज़ में देखते हैं, तो ये पाप का अगर अंत नहीं हुआ सुंदरता कहाँ आया? तो इसलिए उसका एक परिवर्तन जरूरी है। और मीन शनि चलन जो हो रहा है ये सारा विश्व के लिए हो रहा है, भारत के लिए नहीं। तो उसका फल सारा विश्व को भुगतना पड़ेगा। ये लड़ाई धर्म और अधर्म का है, धर्म को प्रकाश करने के लिए लड़ाई हो रहा है। और अगर आपसे कोई ये जानना चाहे कि इसी युद्ध में वो देश कौन सा होगा जो सबसे पहले भारत पर हमला करेगा? ये अच्युतानंद ने लिखे हैं इसके बारे में। चारि दिगरे चहल पड़िब चीना संगे आद्य समर हेब चाकिरिया माने फेरस्त हेबे चोर माने अति प्रबल हेबे चौअदी नदी बसे देशे जे चरण चुटिया भूरिश्रवा से तो जन्म असुर देशे जे। मीन शनि चलन होगा, चारों दिग में युद्ध का प्रभाव यानी डिक्लार होगा। उसी समय चाइना के साथ पहला समर भारत का होगा और उसका साथ फिर किसका युद्ध होगा इसको भी अच्युतानंद ने लिखे हैं। यही भारत तो ऊपर चीना देव धाड़ी निश्चय जवन तुले। बोले मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भारत का साथ जो आद्य समर चाइना करेगा उसका साथ पाकिस्तान भी रहेगा। अच्छा, तो दोनों मिलके वार करेंगे, ये लिखा है। चाइना के साथ वार होगा और बड़ा युद्ध होगा। और भूरिश्रवा जो द्वापर युग में युद्ध न कर नहीं पाया, वही
आज चाइना का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, वो बड़ा आनंद के साथ पुराना जो युद्ध का इच्छा उसका पूर्ण करेगा। यानी कि आप यहाँ पे राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात कर रहे हैं? हाँ, उनका राष्ट्र मुख्य जो है वही भूरिश्रवा की पूर्व जन्म और इस जन्म में ऐसे नाम पर जन्म हुए हैं। अगर आप हमें भूरिश्रवा के बारे में कुछ विस्तार से बता सके, जो लोग नहीं जानते उनके बारे में। देखो, भूरिश्रवा जो है वो बड़ा योद्धा था और उनके मस्तक पर जब तक अपना पगड़ी रहता था तो उनको धरती पर हराने वाले कोई वीर नहीं थे द्वापर युग में। अच्छा। तो महाभारत युद्ध में उन्होंने दुर्योधन को बोला था मेरे को सेनापति बनाओ। तब दुर्योधन ने उनको नहीं माना, सेनापति नहीं किया। भीष्मदेव पितामह भीष्म को बना दिया। फिर अंत में सभी सेनापति, जैसे कर्ण सेनापति था, द्रोण सेनापति थे, और जैसे उनका लास्ट में जो सेनापति जो अश्वत्थामा भी था, तो ऐसे भूरिश्रवा भी इच्छा था युद्ध करने के लिए, उनको सेनापति नहीं बनाया। अंत में उनको सेनापति बनाया तो उन्होंने अपना पगड़ी को बांधते बांधते समय चल गया 18 दिन का युद्ध, तो उसके लिए वो युद्ध नहीं कर पाया। तो इस जीवन में उनका युद्ध का हिस्सा पूर्ण होगा, क्योंकि महाभारत का युद्ध होने वाला है जी, वो भी भूमि के लिए। क्योंकि द्वापर युग में भगवान 5 खंड ग्राम मांगे थे जी, और इस युग में भगवान कल की 7000 स्क्वायर फुट जमीन मांगेंगे। अच्छा। बस उसी कारण वार होगा। ज़मीन के टुकड़े के लिए फिर से हमें एक जंग देखने को मिलेगी जो महाभारत से भी ज़्यादा भयंकर होगी। लेकिन इस जंग में अमेरिका कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा, इसलिए क्योंकि अब जब ट्रंप अमेरिका की सत्ता में आ चुके हैं दूसरी बार, और ट्रंप को तो पीएम मोदी का जिगरी दोस्त माना जाता है, तो जैसे हम दोस्त मान रहे, क्या वो कल दुश्मन बनेगा हमारा? कलियुग के विश्वासघातक पाप से 40,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया जी। आप समझते हैं इसका अर्थ? कलियुग में विश्वासघातक पाप से 40,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। तो हमारी सुंदर मनोभाव को विश्वासघातकता कोई नहीं करेगा, ऐसे कैसे मैं बताऊंगा। लेकिन मुझे लगता है यहाँ 40,000 वर्ष कट गया कलियुग का आयु। 4,32,000 से पाप का विघटन, एक पाप विश्वासघातक था। यानी जैसे हमारी आज विश्वास है अमेरिका को जी, पर विश्वासघातक लोग करेंगे। 40,000 वर्ष कट चुका है, ये सत्य सिद्ध प्रमाण है। तो इसीलिए जो विश्वास है उसको विश्वासघातक लोग करेंगे, और कर रहे हैं। बंद के देश को भेजे ना लोगों को जी, तो उससे बड़ा और क्या हो सकता है माँ? उससे बड़ा विश्वासघातक क्या हो सकता है? जिनकी विजय पर हमारी देश की सरकार की, हमारे देश की व्यक्तित्व की सहयोग था। जीतने के बाद भारत के विरुद्ध में और भारत को लोगों को हाथ कड़ी पहना के भेजते हैं जी। ये क्या विश्वासघातक नहीं है? उससे बड़ा विश्वासघातक आगे होगा, भारत के विरुद्ध में वो समर करेंगे और सीधा सीधा पाकिस्तान चाइना को समर्थन करेंगे। उसको भी आगे आप देखेंगे। पर जिस देश में भगवान है, जिस देश में धर्म है, जिस देश में खुद भगवान जन्म हुए हैं, उसी देश को तोड़ने वाले धरती पर कोई नहीं है। तो इसलिए जैसे पहाड़ियाँ के साथ कोई ईंटें फेंकते हैं ना, वो ईंटें चूर चूर हो जाता है। भारत के साथ लड़ाई करने वाले कुछ समय के लिए तो टिकेंगे, आगे विनाश ही विनाश देखेंगे और रोएंगे बैठ के। उद्धार करने के लिए कोई नहीं रहेगा। लेकिन वो योद्धा कौन होंगे, वो देश कौन होंगे जो भारत के साथ खड़े होकर भारत की ढाल बनकर दिखेंगे हमें? भारत के ढाल तो भगवान कल्कि है। लेकिन सेना तो कल्कि है। ये अकेला कल्कि के लिए सेना जरूरत नहीं। कल्कि भगवान का शक्ति के बारे में मैंने पहले से बताया हूँ। कल्कि भगवान 64 कला में जी, इच्छा मात्र के वो घर में बैठ के अमेरिका जैसे देश को एक क्षण में जल में डुबा सकते, एक क्षण में। पर सबको डुबाएंगे नहीं, क्योंकि वहीं पर भी भक्त लोग हैं, तो सफाया करेंगे, छांट छांट करेंगे जी। तो इसलिए जल प्रलय, पंचभूत प्रलय। देखिए अमेरिका में अभी जल प्रलय चल रहा है जी, वायु प्रलय चल रहा है, टर्नाडो तूफान आ रहा है, और जल प्रलय यानी जल में शहर डूबता है यूरोप में भी। और जल प्रलय के साथ पुष्कर मेघ, जो जिसको बर्फीले मेघ
माला कहते हैं, बर्फबारी होता है, जी। अग्नि प्रलय होता है। तो पंचभूत का 4 प्रलय हो गया, आसमान प्रलय भी शुरू हो गया। आसमान प्रलय क्या है माँ? यानी जो एयर क्रॉस सब होता है, मनुष्य ने आकाश को अपवित्र कर दिया। जैसे जल को अपवित्र करने के कारण जल तत्व धरती पर विनाश सृष्टि करता है, ऐसे आसमान को यानी आकाश तत्व को नष्ट कर दिया, पॉल्यूशन कर दिया। तो वहीं पर एयर क्रॉस हो रहा है। 1 महीने में 4, 6, 7 हो चुका है। तो इसका कारण यही है, 4 पंचभूत ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है अमेरिका में, और एक पंचभूत बाकी है। क्या है? भूकंप। आगे अमेरिका में भूकंप होगा, बड़ा भूकंप होगा। और साथ ही साथ ये जो अग्नि प्रलय जो बड़ा उत्साह के साथ वहीं पर कार्य कर रहे हैं, अग्निदेव संवर्त अग्नि जिसको कहते हैं, जिसको निर्वापन करने के लिए धरती पर किसी का क्षमता नहीं, देवताओं का तो क्षमता नहीं, वो मनुष्य को क्या करेगा। तो वो अग्नि प्रलय सारा विश्व को प्रभावित करेगा। लोग घर में सो जाएंगे, रात में आग लग जाएगा जी। लोग रास्ता में जाते जाते गाड़ी में आग लग जाएगा, लोग घर में बैठे हैं, कोई कारण नहीं, सब आग लग जाएगा। तो ऐसे समय आ रहा है, सभी दुनिया के लिए वार्निंग है अग्नि प्रलय का। और भूकंप तो भी अलार्मिंग दे रहा है। तो अमेरिका में 4 पंचभूत का प्रलय शुरू हुआ एक साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा गोहत्या, भ्रूण हत्या और अहंकार गर्भ वहीं पर मिलता है। इस कारण पहले से संहार कार्य प्रभु सबसे डेवलपमेंट कंट्री से शुरू किया। अच्छा। ये कल की लीला है, ये कोई मानव लीला नहीं, कोई प्रकृति का लीला नहीं जिसको कोई बंद कर पाएगा। क्योंकि कल की लीला को बंद करने के लिए किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। एक सामर्थ्यता है माधव नाम त्रिकाल संध्या, और कोई सामर्थ्यता ही नहीं। तो इसलिए अमेरिका कभी बंधु नहीं था, कभी बंधु नहीं होगा। हाँ, हमारी सरकार चाहते हैं डिप्लोमेटिकली उसका साथ संपर्क रखे भारत का विकास के लिए और भारत की जनसाधारण के लिए। ये सरकार का जरूरी दायित्व है, वो सरकार भी उसको करते हैं। पर विश्वासघातक तो विश्वासघातक करते हैं, और तो लिखा है वो करेंगे।